अगेन डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स पढ़ रहे थे, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्योर नंबर्स के बारे में। मेजरमेंट इन फिजिक्स में हम लोग आज प्योर नंबर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये भी जो पिछला हम लोगों ने वीडियो देखा था, जिसमें हमने अनसर्टेनिटी को देखा था, उसी का आगे का पार्ट है। प्योर नंबर भी उसमें आता है, अनसर्टेनिटी भी आता है। जब भी आप कोई मेजरमेंट लेते हैं तो उसमें दोनों चीज़ें आती है। तो कैसे वर्क करता है, इसी चीज़ को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्योर नंबर मान लेते हैं कि लेट से योर मेजर द थिकनेस ऑफ 100 शीट ऑफ पेपर, जिसको हमने थिकनेस को मेजर किया है और वो हम लोगों ने 26 ± 1 mm के फॉर्म में हमने मेजर किया है। एंड वांट टू नो द थिकनेस ऑफ अ सिंगल शीट। हमारे पास 100 शीट का एक बंडल था, पेपर था। मान लीजिए कि कॉपी है जिसमें 100 शीट है, आपके 100 पेज है, और हमने उसको मेजर किया जो आया 26 ± 1 mm। 1 mm का हमको अनसर्टेनिटी आया कि हम पता नहीं कर पा रहे। कभी कभी हम मेजर कर रहे हैं तो भैया 1 मीटर 1 mm ज़्यादा आ जा रहा है, कभी मेजर कर रहे हैं तो 1 mm कम आ जा रहा है। ठीक है, तो हमने कुछ ±1 mm का ले लिया अनसर्टेनिटी। ठीक है, कि उतना थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है कि उतना हम क्लियरली नहीं देख पा रहे हैं। ठीक है, तो अब हम एक सिंगल शीट का निकालना चाहते हैं थिकनेस। ठीक है, हमने पूरा 100 शीट का हमारे पास बंडल था, इस पूरे का हमने नाप लिया क्योंकि बड़ा का नापना ज़्यादा आसान था। अब हम एक शीट का निकालना चाहते हैं तो इसको हम 10 से डिवाइड करना चाहते हैं। ठीक है, तो कैसे निकलेगा, तो व्हेन यू मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय प्योर नंबर्स, यू मल्टीप्लाई और डिवाइड द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी बाय द प्योर नंबर्स। यदि आप डिवाइड करना, जैसे आपको 100 से डिवाइड करना, तो आपको 100 से दोनों में डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, जिस प्रकार से आप प्योर नंबर, अगर प्योर नंबर से आपको डिवीजन करना है तो आप अनसर्टेनिटी में भी उसी नंबर से डिवाइड कीजिए। ठीक है, अनसर्टेनिटी को भी आप उतने ही नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैलकुलेशन करके मैंने दिखाया है। 26 जो था उसको मैंने जो था उसको मैंने 100 से डिवाइड किया, तो 100 से हम लोगों ने दोनों में डिवाइड किया। देखो ये था आपका 26 ± 1 mm, मतलब है कि ये भी 1 mm में है, ये भी mm में है। हमने इसे 100 से डिवाइड कर दिया तो ये आया 0.26 ± 0.01 mm। यानी कि कहने का मतलब हम लोगों ने क्या किया कि भाई अनसर्टेनिटी जो आपने लाया है +1 mm का, ये भी हर एक पेज में डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया है। ठीक है, हर में कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी आया है, वो कंक्लूड हो गए, इंक्लूड होके सब कितना बन गया है, 1 mm बन गया है। तो एक प्रकार से ये आपका अनसर्टेनिटी का डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन है। जब भी आप प्योर नंबर से आप किसी जो भी मेजरमेंट आपने लिया है अनसर्टेनिटी के साथ लिया है, तो अगर आप किसी प्योर नंबर से मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड कर रहे हो तो आप दोनों में मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, आप इसमें भी करोगे डिवाइड मल्टीप्लाई, और अनसर्टेनिटी जो आया है उसके भी एब्सोल्यूट वैल्यू में आप सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दोगे। ठीक है, नाउ एक और एग्जांपल लेते हैं। नाउ लेट्स से योर मेजरमेंट द डायमीटर ऑफ द सर्कुलर ऑब्जेक्ट। एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट इसका डायमीटर आपने मेजर किया, जो डी आया 4.6 ± 0.2 सेंटीमीटर। 0.2 सेंटीमीटर आपके पास जो स्केल था वो 0.2 सेंटीमीटर से ज़्यादा का एक्यूरेसी नहीं दे सकता था। ठीक है, तो आपने लिख लिया ± 0.2 सेंटीमीटर कुछ आसपास है। ठीक है, तो क्या है आप एंड वांट टू डिटरमाइन द सर्कमफ्रेंस। अब सर्कमफ्रेंस आप निकालना चाहते हो, फॉर्मूला लगाना चाहते हो C = 2πr। ठीक है, तो ये 2πr का जो आप लगाना चाहते हो तो ये हमने लगाया है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया है R निकालना है। R तो ये तो फॉर्मूला को आप चेंज भी कर सकते हो, इसको आप क्या ले सकते हो, π/d भी ले सकते हो, तो डायरेक्टली आप D इस्तेमाल कर सकते थे। पर फिर भी चलो डिवाइड किया, हम लोग सीखना है, हमें फॉर्मूला नहीं लगाना है, हमें तो अनसर्टेनिटी के साथ कैसे कैलकुलेशन करना है ये चीज़ को सीखना है। ठीक है, तो अगर हमको 2 से डिवाइड करना है, ठीक है, तो हमने देखो हमारे पास अगर रेडियस निकालना है हम लोगों को तो r ± Δr करना है। ठीक है, तो हमने इसको भी 2 से डिवाइड किया और इसको भी 2 से डिवाइड किया, दोनों को हम लोगों ने 2 से डिवाइड किया है। ठीक है, दोनों को हम लोगों ने यहाँ पे जो दोनों क्वांटिटी है सभी को 2 से हमने डिवाइड कर दिया, तो एक आया 2.3 ± 0.1, ये सेंटीमीटर में आएगा। सर्कमफ्रेंस निकालना है तो हमारा इसी को हमको 2π Δr करना पड़ेगा। अगर Δc निकालना है तो अनसर्टेनिटी जो निकालना है उसमें भी वही सी कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई कर, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई, जैसे सर्कमफ्रेंस निकालने में आप एक कांस्टेंट टर्म 2π से r में मल्टीप्लाई करना है, तो r में जो मल्टीप्लाई करना है वो दोनों से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये जो 2π मल्टीप्लाई करोगे तो r जो निकाल के लाए हो आप, देखो r निकाल के लाए हो ये। ठीक है, इसमें एक एब्सोल्यूट वैल्यू भी है, एक अनसर्टेनिटी भी है।
ठीक है, तो दोनों में 2 पाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, दोनों में 2 पाई से मल्टीप्लाई होगा। चलिए देखते हैं कैसे होगा। तो यहाँ पे देखिए सर्कमफ्रेंस जो निकाला, तो सर्कमफ्रेंस में भैया कुछ सर्कमफ्रेंस का वैल्यू भी आया, कुछ अनसर्टेनिटी आया जिसको हमने डेल्टा सी से डिनोट किया है। ठीक है, तो 2 पाई आर, आर के यहाँ पे हम लोगों ने पूरा का पूरा वैल्यू दे दिया, अपने आप ये आ गया हमारा। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका देखिए देख रहे हैं कि भैया ये 2 पाई जो है वो इसके साथ ही मल्टीप्लाई हुआ, 2 पाई इसके साथ ही मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है, तो हम आराम से इसको इस प्रकार से वैल्यू लिख सकते हैं। ठीक है, कि हम अगर इसको थोड़ा सा अप्रॉक्स कर दें, क्योंकि अनसर्टेनिटी ऐसे भी है, तो इतना ज़्यादा अनसर्टेनिटी लेने, क्योंकि पाई का वैल्यू भी है भाई एग्जैक्ट नहीं होता है, तो उसमें भी थोड़ा सा वेरिएशन आएगा। तो हम लोगों ने थोड़ा सा उसको और अप्रॉक्स किया, 14 ± 1 सेंटीमीटर कर लिया हम लोगों ने। ठीक है, क्योंकि यहाँ भी देखो 6 और 4 जुड़ के क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 6 और 4 जुड़ेगा तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, जुड़ेगा घटेगा, तो इसीलिए हम लोगों ने प्लस माइनस कर लिया है कि भाई जुड़ भी सकता है घट भी सकता है, तो दोनों को हम लोग उस प्रकार से मैनेज कर लेंगे। तो इस प्रकार से अनसर्टेनिटी भी डील किया जाता है। उसके साथ भी जोड़ घटाव गुना अगर एब्सोल्यूट नंबर है तो उसके साथ हम कर सकते हैं इस प्रकार का। ठीक है, एक और चीज़ देखते हैं, ये है कंबाइनिंग अनसर्टेनिटी इन कैलकुलेशन। अब कैलकुलेशन करते हैं तो एक तो हमने को उसमें सीखा ही, ठीक है, कि एब्सोल्यूट अगर कोई प्योर नंबर आ जाएगा तो उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना किस प्रकार से करेंगे वो सीख लिया आप लोगों ने। आप सीखना है कि कॉम्बिनेशन ऑफ अनसर्टेनिटी, 2 अनसर्टेनिटी आ जाए उसको हम जोड़ेंगे घटाएंगे, किस प्रकार से हम ऐड करेंगे, किस प्रकार से सब्सट्रैक्ट करेंगे, किस प्रकार से मल्टीप्लाई करेंगे, किस प्रकार से डिवाइड करेंगे, ये हम लोग को देखना है। जैसे इफ यू ऐड और सब्सट्रैक्ट एंड एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, आप एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को ऐड और सब्सट्रैक्ट सीधे सीधे कर दीजिए, कोई तकलीफ उसमें नहीं है। इफ़ यू मल्टीप्लाई और डिवाइड, अगर आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, सॉरी यहाँ पे मैं कुछ गलत बोल गया। अगर आप ऐड या सब्सट्रैक्ट कोई भी डेटा को कर रहे हो, जैसे कि आप लोगों ने 2 मेजरमेंट लिया, आपने 2 रॉड लिया, ठीक है, दोनों का मेजरमेंट आपके पास, इसका मेजरमेंट है और इसका मेजरमेंट है अनसर्टेनिटी के साथ। ठीक है, अनसर्टेनिटी जैसे मैं एग्जांपल लूँगा, आगे दिखाऊंगा मैं तो आपको, इस पीपीटी में भी एग्जांपल दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपने 2 मेजरमेंट लिया, इसका भी अनसर्टेनिटी है, इसका भी। तो अब ये जो तुमने दोनों को फिक्स कर दिया, तो इसके बाद जो मेजरमेंट आएगा तो उसमें अगर आपको उसको मेजर नहीं करना है, स्केल से मेजर नहीं करना है, तो आपको बस कैलकुलेशन के थ्रू करना है। तो इसका भी कुछ डिटेल आया, इसका भी कुछ डिटेल आया है, तो आप दोनों के एब्सोल्यूट वैल्यू को तो ऐड कर दीजिए। ठीक है, पर सर्टेनिटी अनसर्टेनिटी सदैव के सदैव क्या होता है, ऐड होता है, सब्सट्रैक्ट नहीं होता है। ठीक है, चाहे आप ऐड कर रहे हो या सब्सट्रैक्ट, दोनों डिजिट को आप ऐड करो या सब्सट्रैक्ट करो, अनसर्टेनिटी सदैव बढ़ेगा। 2 चीज़ों को जोड़ रहे हो आप, अनसर्टेनिटी सदैव बढ़ता है, वो सदैव ऐड होता है, कभी वो सब्सट्रैक्ट नहीं हो सकता है। भाई आपने गड़बड़ किया है, मान लो मैं इस एग्जांपल समझाता हूँ एक आपको। मान लिया है कि आपने गड़बड़ कर दिया, आपको पापा ने कहा कि भैया आप ना, आपको दुकान में बैठा दिया, 10 kg आपको चीनी तौलने के लिए दिया गया, 10 kg जब आपने 9 kg तौल दिया। ठीक है, 10 kg आपको तौलने के लिए दिया गया, आपने 9 kg तौल दिया। फिर आपसे कहा गया कि भाई फिर से दूसरा ग्राहक आया, फिर 10 kg तौलने के लिए कहा, तो आपने अभी 11 kg तौल दिया। तो भैया आपने 2 बार गड़बड़ किया है। ठीक है, आप पूछा है तुमने कितने गड़बड़ किया था, कि पापा हमने तो कोई गड़बड़ नहीं किया, एक बार 9 तोल दिया, 11 तोल दिया, बराबर हो गया। अरे ऐसा तो नहीं है, गड़बड़ आपने 2 बार किया है। दोनों, एक कस्टमर अगर खुश होगा तो एक कस्टमर दुखी नहीं होगा क्या? तो आपने 2 गड़बड़ किए हैं। आपने, आपकी जो गड़बड़ी है वो 2 kg की, भाई यहाँ पे 1 kg गड़बड़ की हो, 1 kg यहाँ पे की हो, 2 kg का गड़बड़ किया आपने। आपका जो गड़बड़ी आएगा वो 2 kg का आएगा, ऐसा नहीं कि 0 का आ जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को समझिए कि गड़बड़ी बढ़ती है, गड़बड़ी कभी घटती नहीं। एक बार गड़बड़ी कर दिया तो गड़बड़ी एब्सोल्यूट नंबर है, वो सदैव जुड़ती जाती है। तो अनसर्टेनिटी है वो आप डिजिट को घटाओ जोड़ो, सदैव वो बढ़ेगी। ठीक है, इस चीज़ को आप दिमाग में बसा के रखिए, क्योंकि यहीं पर बच्चे गड़बड़ करते हैं। आगे तो हम लोग इसको देखेंगे कि कैसे हम लोग को करना है। जैसे एक क्वेश्चन आ गया आपके सामने कि एक रेक्टेंगुलर मेटल प्लेट है जिसका लेंथ आपको दे रखा है। ठीक है, इसका लेंथ आपको दे रखा है, एक मेटल प्लेट है रेक्टेंगुलर, ऐसा कुछ रेक्टेंगुलर प्लेट है, इसका लेंथ एक दे रखा है और एक ब्रेड्थ दे रखा है। ठीक है, ये दे रखा है L, ये दे रखा है W। ठीक है, ये दे रखा है आपको 36 ± 3 mm और ब्रेड्थ दे रखा है 18 ± 1 mm। ठीक है, तो आपसे पूछा गया व्हाट इज इट्स सर्कमफ्रेंस, आपको सर्कमफ्रेंस बताना है इसका। ठीक है, तो सर्कमफ्रेंस निकालते हैं हम लोग। सर्कमफ्रेंस निकालने के लिए हम लोगों ने क्या किया, सर्कमफ्रेंस में क्या होता है भाई, तो 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, ये होता है हमारा। तो 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 को ये आपका आ गया, तो 2 से मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो इतना आ गया हमारा सर्कमफ्रेंस। ठीक है, पर ये हमने सिर्फ एब्सोल्यूट नंबर के साथ किया है। ठीक है, हमने दोनों को जोड़ दिया है, पर हमारा अनसर्टेनिटी भी तो कुछ आएगा। तो अनसर्टेनिटी अगर निकालना है तो अनसर्टेनिटी तो मैंने बताया है कि सदैव और सदैव कुछ भी हो जाए, अनसर्टेनिटी सदैव जुड़ता ही जुड़ता है। ठीक है, और अनसर्टेनिटी भी भाई जुड़ेगा, इसका अनसर्टेनिटी जुड़ेगा, इसका भी जुड़ेगा, तो 3 × 4 हो गया। पर 2 से मल्टीप्लाई भी कर रहे हो ना,
ठीक है, मैंने कहा था प्योर नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो प्योर नंबर सब में मल्टीप्लाई होगा, अनसर्टेनिटी में भी प्योर नंबर से मल्टीप्लाई होगा, तो वो उसमें भी होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 8 mm का अनसर्टेनिटी आ गया है। ठीक है, 8 mm का आपका अनसर्टेनिटी आपका विद्यमान हो गया है। अब अगर आप लिखना चाहते हो सर्कमफ्रेंस तो आपको इस प्रकार से लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्या लिखना पड़ेगा भाई, तो ये एब्सोल्यूट नंबर आपका 1 आ गया प्लस माइनस 8 mm का आपने गड़बड़ी किया, अनसर्टेनिटी है जिसकी आपको श्योरनेस नहीं है कि इसमें भाई क्या वैल्यू आ सकता है। ठीक है, अब देखो ये तो जोड़ना था, जोड़ने में तो बड़ा आसानी से कर लिया, पर यदि मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। ठीक है, अगर जैसे निकालना है एरिया निकालना है आपको नाप के दिया गया, मेजर करके दे दिया गया लेंथ और विड्थ, आपको निकालना एरिया। तो आप क्या कीजिए कि एब्सोल्यूट नंबर से को मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, जैसे ये एब्सोल्यूट नंबर है, आप 36 और 18 को मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई कर लिया आपने, देखो इसका भी फॉर्मूला होता है, मैं फॉर्मूला से नहीं बता रहा हूँ, मैं और इजी करके बता रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। ठीक है, और इजीली आपको समझ में आए, उसको फील कर पाएँ आप मेजरमेंट में थोड़ा सा मुश्किल बच्चों को होता है, थोड़ा सा मेजर करने का रियल लाइफ में उनका एक्सपीरियंस नहीं होता है, इससे थोड़ा सा बोर फील करते हैं वो। ठीक है, पर इसको देखिए, थोड़ा बड़ा मज़ेदार चीज़ें हैं कि क्या गड़बड़ होता है, क्यों गड़बड़ होता है, कैसे उसके साथ डील करते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए तो हम लोग क्या करेंगे कि भैया ये तो हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू, पर मैक्सिमम जब होगा चीज़ें तब क्या होगा। ठीक है, तो मैक्सिमम एरिया हम निकालते हैं। मैक्सिमम एरिया कब होगा भाई, तो लेंथ जब मैक्सिमम हो और विड्थ भी मैक्सिमम हो। तो लेंथ मैक्सिमम कब होगा भाई, तो 36 ही है, अगर इसमें प्लस कर दे 3, क्योंकि अनसर्टेनिटी आ रहा है, प्लस माइनस दोनों में आ रहा है, तो मैक्सिमम कब होगा, जब मेजर करके लाया होगा। तो मैक्सिमम मेजर करके लाया होगा जब एल में 36 में 3 जुड़ जाए, तो कितना आ गया 39। और ये मैक्सिमम कब होगा भाई, तो 18 में 1 जुड़ जाए तो 19, दोनों का हमने मल्टीप्लाई किया, तो ये मैक्सिमम एरिया उसने निकल सकता है, जो भी उसने मेजर किया उससे मैक्सिमम एरिया ये निकल सकता है। देखिए अनसर्टेनिटी का मतलब होता है ढेर सारा मेजरमेंट लेता है और जो वेरिएशंस आते हैं उसके अनुसार वो लिख देता है कि भाई मीन इतना आ रहा है और उसमें कुछ का वेरिएशन आ रहा है प्लस माइनस 3 का। इस प्रकार से चीज़ें डेटा लिया जाता है, लिखा जाता है। अब ये तो है कि मैक्सिमम का साथ उसने डील किया। अब मिनिमम इसी प्रकार से निकालेंगे हम लोग। मिनिमम कैसे निकालेंगे, इसका मिनिमम वैल्यू ले लेंगे, इसका मिनिमम वैल्यू ले लेंगे, जो हम लोगों ने ये किया है। ठीक है, ये मिनिमम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लेंथ भी मिनिमम ले लेंगे और विड्थ भी मिनिमम ले लेंगे। ठीक है, मिनिमम कितना होगा, तो 36 में से 3 घटा देंगे, इसमें 18 में से 1 घटा दे, तो ये क्या आएगा 33 आया और ये 17 आया, दोनों को मल्टीप्लाई करिए इतना आया। तो ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये मिनिमम वैल्यू है और ये हमारा एब्सोल्यूट मीन वैल्यू है। ठीक है, तो इसी में जो चेंजेज आ रहा है वो आ रहा है और इसमें कितना का चेंज है, इतना बढ़ सकता है और या फिर इतना घट सकता है। तो हम प्लस माइनस करके देख लेते हैं कितना बढ़ रहा है कितना घट रहा है। तो इसको हम 741 में हम 648 को घटा लें और 741 में हम इसको भी घटा लें 648 में हम इसको हम घटा लें 561 को। ठीक है, तो हमारा कुछ आता है, देखो डेल्टा a/2। ठीक है, ये हम लोग कर लें। ये हम लोगों ने क्या किया कि भाई मैक्सिमम यह है, मिनिमम यह है आया है। ठीक है, तो इसके बाद मीन पे पहुंचे। ठीक है, मैक्सिमम डिफरेंस कितने का आया है, डिफरेंस इतने का आया है। ठीक है, पर अगर मीन से हम डिफरेंस देखेंगे तो इसको हम आधा कर लेते हैं। तो आधा हमने किया, जो डिफरेंस आया तो उसको आधा कर लिया हम लोगों, तो कितना आएगा 93 आपका आ गया। इसको आप थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हुआ, ये 2 की ज़रूरत नहीं था यहाँ पर। 2 जब हम तब करते हैं जब इन दोनों को माइनस करते हैं, लेकिन हम लोग हटा रहे हैं किसको, इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं और फिर इन दोनों का डिफरेंस निकाल रहे हैं। दोनों को अलग निकालने से बाय 2 करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सीधे सीधे डेल्टा ए निकला हुआ है, ये टाइपिंग में मिस्टेक हो गया होगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने क्या किया, देख लिया कि भाई ये एब्सोल्यूट वैल्यू है ना, इससे मैक्सिमम कितना है, तो कितना डिफरेंस आया, तो 93 का निकाल के लाया उसने। ठीक है, उसके बाद आपने इन दोनों का बीच का डिफरेंस देखेंगे कि इसमें कितने का डिफरेंस आया, भाई मिनिमम कितना एब्सोल्यूट से डेविएटेड है, तो 87 आया। अब दोनों का ये थोड़ा सा डिफरेंस आ गया है कि एक 93 आ गया, एक 87 आ गया, क्योंकि हम प्लस माइनस जब लिखते हैं तो देखो प्लस माइनस 3 कर देते हैं। तो भैया ये 948 से एक तो ज़्यादा है एक कम है, पर दोनों सेम नहीं है, तो थोड़ा सेम भी बनाना पड़ेगा हमको। ठीक है, और कैसे करेंगे हम लोग, देखिए हमने कर लिया कि भाई मैक्सिमम पर चलते हैं। ए जो है एब्सोल्यूट में जो कि कितना है एब्सोल्यूट, ये है 948, इसमें हम जोड़ लेते हैं भाई अनसर्टेनिटी है तो मैक्सिमम वाला अनसर्टेनिटी लोगे, कम वाला लोगे तो भाई कुछ ज़्यादा आ गया तो गड़बड़ हो जाएगा ना, कम वाला तो मैनेज हो जाएगा। तो 93 हमने प्लस माइनस कर लिया। ठीक है, पर अगर इसमें थोड़ा सा आगे पीछे करें कि भाई एक जैसा रहे, थोड़ा सा एवरेज जैसा रहे, तो देखो 90 से 3 ज़्यादा, ये 90 से 3 कम है, तो क्यों ना हम 90 में ही बदल लें इसको। ठीक है, 90 के बीच में ले आए और ये जो एक्स्ट्रा 3 इसमें आ रहा है, 3 इसमें आ रहा है, क्यों नहीं लेके जाके हम 3 इसके साथ लेके चले जाए, 648 के साथ 2 जो अनसर्टेनिटी आ रहा है वो इसके साथ लेके चल जाए। तो इसको मैंने किया कि यहाँ से चीज़ें हटा के इसमें मैंने ऐड कर दिया, तो ये आएगा 950 प्लस माइनस 90 mm²। इस प्रकार से हम उसको डील करके इस प्रकार से यहाँ पहुँचा सकते हैं। पॉइंट वगैरह बदलना है आपको mm² में।
ठीक है। तो इस प्रकार से 10⁻² को हम इधर बाहर निकाल के इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको आप जो अनसर्टेनिटी होता है उसके साथ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन वगैरह डील करते हैं। यहाँ पे मैंने आपको एडिशन भी दिखा दिया, एग्जाम्पल दिखा दिया, और मल्टीप्लिकेशन जब करना होता है अनसर्टेनिटी के साथ तो कैसे करते हैं वो भी मैंने आपको समझा दिया और दिखा दिया। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एक्यूरेसी एंड सिस्टमेटिक अनसर्टेनिटी क्या है और ये क्या होता है। ये सब चीज़ों को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। इसमें इतना ही रखता हूँ, छोटे छोटे वीडियो बनाता हूँ ताकि आपको देखने में ज़्यादा आपको लोडिंग ना पड़े। तो इस वीडियो में इतना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिएगा, ताकि अभी बहुत सारे बच्चे लॉकडाउन के कारण और रीजनों के कारण बाहर नहीं जा पा रहे पढ़ने के लिए, तो उन लोगों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों का भी थोड़ा सा हेल्प हो जाए, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।